आज ना मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ने की फ़ज़ीलत बताऊँगी कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की कितनी फ़ज़ीलत होती है। यहाँ मैं रात को अम्मी के यहाँ गई हुई थी। घर आते ही मैंने बच्चों को तैयार किया, काम किया और बस घर का हाल कुछ ऐसा था। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ मैं एक रात के लिए अम्मी के यहाँ क्या चली गई। उस्मान ने ऑमलेट बनाने के चक्कर में पूरे घर को ऑमलेट बना दिया। फ्रिज से सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑमलेट बनाया, नाश्ता बनाया और वो नाश्ता करके चले गए। यहाँ बच्चों के मदरसे जाने का टाइम हो रहा था और आधे घंटे में मैंने जल्दी सब कुछ किस तरह मैनेज किया मैं नहीं जानती, लेकिन बस आते ही जो मैं लगी हूँ और बच्चों को साथ मदरसे भेजना था और किचन का इतना बुरा हाल हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जल्दी मैंने यहाँ किचन समेटा और मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। रेसिपी बहुत मज़े की है और 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है, इतने मज़े की बनती है। अच्छा, दोपहर के लिए मैंने ना बच्चों के लिए आलू बना लिए थे, फ्राइज़ वाले आलू। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को कभी कभी बना के दे दिया करें। जैसे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ भी है, तो ये 10 मिनट में बन जाते हैं। आपका जैसे काम बहुत ज़्यादा है तो आप ये बना लें, ये बहुत जल्दी बन जाती है। वह फ्राइज़ काटी, इसके अंदर बस आपने कड़ी पत्ता डालना है, नॉर्मली थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, ज़ीरा और हल्दी और नमक ये डाल के आपने इसको बस थोड़ा सा पानी डाल के रख देना है। यहाँ आलू आपके 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बच्चे भी खुश और आप भी खुश, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप जल्दी अपने काम को दूसरे को मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जल्दी किचन को साफ़ किया क्योंकि बच्चों को मदरसे भी भेजना था। 1:30 बज रहे थे और 2 बजे मैंने बच्चों को मदरसे भी भेजना था। तो यहाँ मैंने जल्दी उनके लिए खाना बनाया और फिर मैंने रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता रही थी कि मैं आपको बताऊँगी इस्तिग़फ़ार पढ़ने की ना फ़ज़ीलत। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की फ़ज़ीलत इतनी है, इतनी बेशुमार है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब अल्फ़ाज़ों में मैं बयान कर ही नहीं सकती कि इतनी फ़ज़ीलत है इस्तिग़फ़ार पढ़ने की कि आप लोग। मैं छोटी सी मिसाल आपको ये देती हूँ कि मैं अम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही थी आज ना। वहाँ बेचारी एक लड़की ना औलाद की वजह से परेशान थी। जैसे लोगों की औलाद नहीं होती, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो यार, आप लोगों ने इतनी जल्दी मायूसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की। ना आप किसी को आते हुए रोक सकते हो, ना जाते हुए रोक सकते हो। ये सारे काम अल्लाह के हैं। अपने जहनों में ये बिठाओ और अपना डिप्रेशन में मत जाओ। इस तरह ना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। आप इस्तिग़फ़ार कसरत से करें और इतना कसरत से करें कि सोचें, आपकी इस्तिग़फ़ार पढ़ने से सिर्फ यही काम आपके हल नहीं होंगे, आपके बहुत से काम हल हो जाते हैं। मसलन कि आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ रही हैं, आपके रास्ते ख़ुद ब ख़ुद आसान हो जाएंगे। दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत भी बहुत है, लेकिन आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, अपने कामों में चलते फिरते उठते बैठते कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करें। इस्तिग़फ़ार हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस्तिग़फ़ार हमारी मंज़िलें आसान कर देता है। इस्तिग़फ़ार हमारे हर रुके हुए कामों को बना देता है। मैं किसी को जानती हूँ, मतलब बहुत मेरे जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे, उनकी वाइफ़ ने अमेरिका तक से इलाज कराया। उनकी वाइफ़ ने, अच्छे पैसे वाले थे, अमेरिका तक से इलाज करवाया उन्होंने, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। वो पाकिस्तान वापस आई और किसी से वो मिली, उन्होंने उनको इस्तिग़फ़ार पढ़ने का बताया। ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी, क्योंकि मेरे यहाँ भी 3 साल बाद औलाद हुई थी, 3.5 साल बाद। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी ना, तो उन्होंने मुझे ये बताया इस्तिग़फ़ार था कि आप इस तरह पढ़ो। तो मैं उनके बारे में आपको ये बता रही थी कि डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था, पाकिस्तान में भी और बाहर अमेरिका में भी, कि नहीं होगी औलाद। आप यकीन जानें, उन्होंने रोज़ाना 300 मरतबा 300 टाइम्स उन्होंने ये पढ़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। डेली उन्होंने बना ली रूटीन। अल्लाह का करना आप ऐसा देखें कि 8 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुनाई। मैं ये कोई बात ऐसी वैसे नहीं कह रही, ये मैं अपनी आँखों से देख चुकी हूँ, मेरे ख़ानदान में वाक़या हो चुका है। मतलब उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया, सब कुछ हो गया, और अल्लाह की आप शान देखें कि अल्लाह ने जब नवाजना है ना, वो किसी भी तरह नवाज देता है। 8 महीने बाद उनकी अल्लाह ताला ने औलाद दी। उन्होंने कसरत से डेली 300 दफ़ा उन्होंने इस्तिग़फ़ार की कसरत उन्होंने जारी रखी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा और अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाज दिया। तो हमें चाहिए कि हम फ़ुज़ूल बातों से बेहतर है हम अपने सर पे स्कार्फ़ बांध के रखें, खाना
में बरकत भी होती है। और अस्तगफिरुल्लाह हम चलते फिरते पढ़ें। आप अगर काउंट नहीं कर सकते काम के अंदर तो आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, इससे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि सर को ढक के रखा करें। मेरे पास छोटी छोटी कैप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। मैं उस तरह कैप सर पे ओढ़ के रखती हूँ खाना बनाते हुए या कुछ भी, कि मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ती रहूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं इस्तग़फ़ार पढूँ और मैं इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान अल्लाह का बहुत करम है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे बहुत से काम आसान हो जाते हैं, बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो अगर आपके औलाद नहीं है या कोई भी मसला है तो इस्तग़फ़ार आप कसरत से पढ़ा करें। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 10 मिनट के अंदर ये बन जाती है रेसिपी। आपने अपने हिसाब से चिकन ले लेनी है। अगर आधा किलो चिकन लेनी है तो 1 चम्मच आपने भर के उसके अंदर काली मिर्चों का डालना है। ये काली मिर्च चिकन का मैं सालन बना रही हूँ रात के लिए। चिकन के अंदर मैंने आधा पाव दही डाली थी और थोड़ी सी हरी मिर्चें अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग कर लिएगा। मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, यानी आधी मुट्ठी के करीब, 2 चाय के चम्मच हरा धनिया, थोड़ी सा पिंच अदरक का और लहसुन, ये साबुत की सब चीज़ें मैंने पीस ली। चिकन के अंदर मैंने इसको डाल दिया सारे मसाले को। मैंने हाफ़ चम्मच डाला है काली मिर्च, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, हाफ़ चम्मच मैंने डाला है नमक और हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर वाइट पेपर होता है ना वो, और ज़रा सा पिंच मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। अच्छा, ये जो एयर टाइट आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास जो एयर टाइट है ये बहुत अच्छे होते हैं। मैं मसाले ना इस पर ना महफूज रहते हैं और मैं ना डायरेक्टली जो मसाले आते हैं ना वो मैं शॉपर से मैदी इसके अंदर रख देती हूँ। जब भी मुझे डब्बे धोने होते हैं ना, सारे शॉपर मैं निकालती हूँ, साइड पे रखती हूँ और जल्दी से डब्बे को मैंने धोया वापस शॉपर उसके अंदर रख देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मुझे ये डब्बे बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि और भी बहुत अच्छे होते हैं डब्बे, लेकिन मैं यही इस्तेमाल करती हूँ डब्बे, इससे काम आसान हो जाते हैं। यहाँ मुस्तफ़ा मुझे जाने के लिए ना बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था मैं मदरसे नहीं जाऊँगा, आप मुझे लेके नहीं गई, आप ये वो। और मैं बच्चों को छोड़ के गई थी क्योंकि मैं रात को देर से गई थी, 1-2 बजे करीब, क्योंकि मम्मा के साथ मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो वो मुझे तंग कर रहा था कि नहीं मैंने भी चलना है। अब मैं कहूँ कि अच्छा मैं रात को ले जाऊँगी, कल ले जाऊँगी, अभी आप मदरसे जाओ। जैसे तैसे करके मैंने उसको मदरसे के लिए राज़ी किया और उसको मदरसे मैंने भेज ही दिया। अच्छा, तो मैं यहाँ आपको ये कह रही थी कि मायूसी आप लोगों को इतनी जल्दी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है। अल्लाह तो नवाज़ने वाला है ना, अल्लाह नवाज़ने के लिए बैठा हुआ है। तो हम क्यों ना उम्मीद हों अल्लाह से। अगर अल्लाह देता है तो उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र एहसान करना चाहिए, और अल्लाह अगर नहीं दे रहा तो हमें ये समझना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या बेहतरी लिखी हुई है, क्या मसलहत है, ये अल्लाह को ही पता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने क्या हमारे लिए लिखा है। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह अगर अपने बंदों के लिए कुछ सोचता है तो बहुत बेहतर सोचता है। तो हम मुसलमान होते हुए इतनी जल्दी मायूसी इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। यहाँ आप देखें कि अल्लाह के आगे ना बड़ी बड़ी डॉक्टरियाँ भी नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि जब अल्लाह को कुन करना होता है ना, जब अल्लाह ने कह दिया है कि कुन होना है तो वो कुन होके ही रहता है। तो आप लोग मेरी बहनों मायूस नहीं हुआ करो, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हर हाल में शुक्र अदा किया करो। अगर आप लोग शुक्र अदा करने वाले बन गए ना अल्लाह का, तो आप खुद देखिएगा आपके काम, ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमें कि हम लोग अपनी लाइफ से इसको हटा देते हैं, हम लोग इन आदतों को अपनाते नहीं हैं। इस वजह से फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम ये हैं। हम अपने लिए कुछ करके तो देखें, हम कुछ पढ़ के तो देखें। अगर हम अपनी आदतों को अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा पढ़ लेंगे, तो हमारे रास्ते, हमारे काम सब कुछ खुद आसान हो जाएंगे। मेरी बात पे अमल करिएगा, ज़्यादा नहीं तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लीजिएगा। आप खुद देखिएगा आपको कितना रिलैक्स फ़ील होगा। आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं यार, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद मेरे काम आसान होना शुरू हो रहे हैं, मेरे काम आसान होना शुरू हो रहे हैं। मेरी मंज़िलें जो मैं सोच रही थी मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ। कोशिश किया करें कि अपनी रूटीन में इस्तग़फ़ार 300 दफ़ा नहीं तो 200 दफ़ा, 200 दफ़ा नहीं तो 100 दफ़ा, कुछ भी करके आप लोग इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में हमें इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए। शामिल करें, पढ़ें। और यहाँ मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। मैंने बस तेल को गरम किया, उसके अंदर ये मिक्सचर को मैंने 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। आप चाहें तो उसी वक्त इसको डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1-2 घंटे का इसको रेस्ट दे दिया था।
उससे बहुत अच्छा चिकन में फ्लेवर आ जाता है। तो फिर मैंने इसको बस ऑयल गरम किया, पतीली के अंदर डाला और आप ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से हरी मिर्च डाल के मैंने सर्व कर दिया था। अगर आप मेरी बातें सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की आसानी हो सकती है। तो अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।